प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, एक शहर में बहुत ही ज्ञानी ध्यानी संत महात्मा रहते थे। उनके पास हमेशा दीन दुखी परेशान अपनी जिंदगी से हारे हुए ऐसे लोग आते थे। उच्च कोटि के साधक होने के साथ साथ संत परम दयालु थे, क्योंकि कहा भी है संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय नवनीत मक्खन की तरह कोमल होता है, दयावान होता है। दोस्तों, संत के हृदय में दया कूट कूट कर भरी हुई थी। किसी के भी दुख को देखकर वे द्रवित हो जाते थे, दुखी हो जाते थे। साधना के साथ साथ संतों के पास कई तरह की सिद्धियां होती है, और ये संत ऐसे ही थे। इन्होंने अपनी साधना से इतनी सारी सिद्धियां प्राप्त की हुई थी कि इन्हें भी पता नहीं था। वचन सिद्धि, किसी को कुछ कह दिया तो वैसा ही हो जाता था। पर संत निर्लेप थे, इन सभी बातों से वो बहुत दूर थे। उनकी साधना को देखकर, उनकी तपस्या को देखकर दूर दूर से लोग आते थे और सोचते थे कि एक मेहर नजर महात्मा की हमारे ऊपर पड़ जाए तो शायद हमारा जीवन सफल हो जाए, हमारा दारिद्र्य दूर हो जाए। क्योंकि भक्त बिना कामना के, बिना आकांक्षा के संत महापुरुषों के क्या भगवान के दरबार में भी नहीं जाता है। मानव इतना बड़ा स्वार्थी है। तो वहां पर तो लोग इसी वजह से आते थे कि संत की कृपा हो जाए तो मेरा दुख दूर हो जाए, संत की कृपा हो जाए तो मेरा कर्जा मिट जाए, संत की कृपा हो जाए तो मेरा बिजनेस दिन दुना रात चौगुना फैलता चला जाए। यही अपेक्षा रहती है, और क्या रहती है। किसी का विवाह नहीं हुआ है तो कहता है कि मेरा विवाह हो जाए। किसी को पुत्र प्राप्ति नहीं हुई है तो सोचता है कि मैं वहां जाऊंगा तो मेरे को पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। और इसी वजह से संत के वहां पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। संत अपने आवश्यक कार्यों से निवृत्त होकर 10 मिनट के लिए बाहर आते थे, तब तक तो भीड़ का पारावार नहीं रहता था। संत की साधना को देखकर एक देव ने एक सुंदर रत्न उनको भेंट स्वरूप दिया था। थोड़े दिन पहले रत्न को पाकर संत ने एक तरफ रख दिया, क्योंकि उनको ना तो कोई मोह था ना कोई माया थी। एक भक्त आया, जीर्ण शीर्ण था, कपड़े भी उसके फटे पुराने थे। आकर कहने लगा कि महात्मन, मैं बड़ा दुखी हूं, पर आपका परम भक्त हूं। बहुत दूर से आपकी ख्याति सुनकर मैं आया हूं। सुना है कि आपके दरबार में जो भी आता है खाली हाथ नहीं जाता है। बहुत कर्जबाजारी हो चुका हूं, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, व्यापार में घाटा ही घाटा लगते चला जा रहा है। मैं क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आता। आप कुछ मेहर कीजिए। छोटे से किराने की दुकान थी, उसमें भी उसको घाटा मिलता गया। संत ने कहा ठीक है। उन्होंने थोड़े दिन पहले ही जो वेंतर देव ने उनको रत्न दिया था, चमकीला रत्न था, वो लाकर उस भक्त को दे दिया और कहा कि ये बहुत कीमती है, शायद तुम्हारा दारिद्र्य इससे दूर हो जाए। मुझे तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। सेठ बड़ा प्रसन्न हुआ, वह व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हुआ, गया। सबसे पहले जाकर उसने सुनार से मुलाकात की। सुनार ने कहा कि सेठ, रत्न दिख रहा है पर शायद डुप्लीकेट भी हो सकता है। फिर भी किसी भी सोने की अंगूठी में मैं डालूंगा तो इसकी कीमत अपने आप ही बढ़ जाएगी। मैं तुम्हें इस रत्न की 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूं। सेठ को बड़ा आश्चर्य हुआ, 1 लाख। सोचा पर संत महात्मा ने दिया तो इसकी कीमत तो कुछ और ज्यादा होनी चाहिए। वो जौहरी के पास गया।
जौहरी ने उस रत्न को उलट पलट कर देखा, कहा कि सेठ भाग्यवान हो, तुम्हें यह रत्न मिला है, कम से कम ये 1 करोड़ रुपए का है, मैं 1 करोड़ रुपए तुम्हें दे सकता हूं। सेठ के मन में और ज्यादा जिज्ञासा उत्पन्न हुई। वो 1 लाख बोल रहा था, 1 करोड़ बोल रहा है। बड़े शहर में गया और बड़े शहर में जाने के पश्चात वहां का बंकिम चंद नंदी एक बहुत बड़ा रत्नों का व्यापारी था, उसके पास पहुंचा। जैसे ही उसने वह रत्न उन्हें बताया, वह बंकिम चंद नंदी सेठ उस रत्न को देखकर उसने प्रणाम किया रत्न को और सेठ को बोला कि तुम बहुत बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो, कहां से प्राप्त हुआ है। सेठ ने पूरी वस्तु स्थिति उस जौहरी को बता दी। जौहरी ने कहा कि देखो, अरबों खरबों की मेरी संपत्ति है और ये पूरी संपत्ति भी यदि मैं नीलाम कर दूं, बेच दूं, तो भी इसकी कीमत मैं नहीं चुका पाऊंगा। ये अनमोल है, अनमोल रत्न तुम्हें मिला हुआ है। सेठ सोचने लग गया, बाप रे, इतना अनमोल रत्न मुझे उन संत महात्मा ने बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के दे दिया। ऐसे कितने रत्न होंगे उनके पास। सेठ को आत्मज्ञान हो गया, ये जीवन भी हमारा अनमोल रत्न है। दोस्तों, इस जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना है। सेठ ने वह रत्न उस जौहरी को यूं ही भेंट कर दिया और भागता भागता उन्हीं संत महात्मा के पास आया और कहा कि गुरुदेव, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। इतना अनमोल रत्न होते हुए भी आपका उसके प्रति तनिक भी कोई लोभ नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई लालच नहीं, कोई आकर्षण नहीं, आपने यूं ही दे दिया। आपके पास कितने अनमोल रत्न होंगे, क्या खजाना है आपके पास, मैं वो जानना चाहता हूं। महात्मा ने कहा कि वत्स, मेरे पास आत्मरूपी जो खजाना है, आत्मा का जो खजाना है, आत्मा के जो गुण हैं, इनसे कई गुना ज्यादा अनमोल है। मैं उन्हें समेटने को जा रहा हूं, उन्हें समेटे हुए हूं। जितना ज्यादा इकट्ठा करना चाहता हूं, उतना ज्यादा मुझे मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है साधना के अंदर। पर मैं अब इस शहर में नहीं रहूंगा, क्योंकि यहां पर भक्त घेरे रहते हैं और कहीं मुझे अहम भाव ना आ जाए कि मेरे पास इतनी सिद्धियां हैं। इसलिए मैं जंगल में चला जाना चाहता हूं और वहीं पर अपने बीते हुए दिन, बीते हुए क्षण व्यतीत कर उस परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करना चाहता हूं। तो गुरुदेव, एक कृपा मुझ पर और कीजिए, मुझे भी अपना दास बना लीजिए, मुझे भी अपना शिष्य बना लीजिए। जहां तक हो सकेगी मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। मुझे भी आत्मा के वो अनमोल रत्नों को पाना है। सेठ उस संत महात्मा के चरणों में गिरकर उनसे संयम जीवन अंगीकार करता है और आत्मा के अनमोल रत्नों को प्राप्त करने के लिए उद्यत हो जाता है। दोस्तों, कहानी छोटी सी है, पर हमें प्रेरणा देती है कि जीवन के अंदर भी एक एक सद्गुण यदि हमारे भीतर में उद्भूत हो जाए, प्रकट हो जाए, तो उन अनमोल रत्नों से कई गुना ज़्यादा उसकी कीमत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह छोटी छोटी कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्या पता कौन सी कहानी सुनकर किसका मन परिवर्तित हो जाए और उसका पुण्य फल आपको प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद।